हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 6 अक्टूबर 2024 को होने वाले RSCIT पेपर की आज अभी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंसर की के अनुसार आंसर बताने जा रहा हूं। आप सभी इस आंसर की के अनुसार अपने क्वेश्चंस का मिलान करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सी सीरीज का पेपर है। आप इस सीरीज के माध्यम से आप प्रश्नों के अनुसार अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की आंसर की के अनुसार ए है, और हमने भी आपको ए ही बताया था। तो आप ए क्वेश्चन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। BMOU आंसर की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंसर की के अनुसार वो सी है, और हमने भी आपको इसका आंसर सी बताया था। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, किसी फाइल को CD से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जारी आंसर की के अनुसार डी है, और हमने भी आपको इसका आंसर डी बताया था। तो आप सभी डी क्वेश्चन पर अपना आंसर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने वाले बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो ए माना गया है आंसर की के अनुसार, और हमने भी आपको इसका आंसर ए ही बताया था। पांचवा क्वेश्चन देखिए, कथन एक NVSP मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, और कारण 2 IRCTC उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है आंसर की के अनुसार वो डी है, और हमने भी आपको इसका आंसर डी बताया था। ये सभी आंसर जो आपको बताए जा रहे हैं, जो आज जारी आंसर की है उसके अनुसार बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, MS एक्सेल 2019 में फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। इसका आंसर दोस्तों आंसर की के अनुसार सी है, काउंटा, और हमने भी आपको सी बताया था। तो आप सी पर टिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो इसका आंसर जो दोस्तों आंसर की के अनुसार डी है, और हमने भी आपको डी ही बताया था। तो आप डी पर टिक करें। 8वां क्वेश्चन देखिए,
जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? इसका दोस्तों आंसर की के अनुसार ए है, और हमने भी आपको यही बताया था कि स्रोत फाइल से जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। इसका दोस्तों आंसर जो है बी है, गूगल शीट, MS एक्सेल और लिब्रे कैल्क। बी क्वेश्चन पर टिक करें। 10वां क्वेश्चन देखिए, नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? इसका आंसर जो है आंसर की के अनुसार सी है, और हमने भी आपको दोस्तों सी ही बताया था। आप सी पर टिक करें। 11वां क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल में एड्रेस है। इसका दोस्तों सही आंसर की के अनुसार ए है, और हमने भी आपको पिछली जो आंसर की बताई थी उसमें भी यही बताया था, तो आप ए पर टिक करें। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, डॉट एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्पविराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्तियों का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसका आंसर दोस्तों आंसर की के अनुसार ए है, और हमने भी आपको यही बताया था। 13वां क्वेश्चन देखिए, SSO-ID किससे संबंधित है? तो इसका दोस्तों आंसर जो है आंसर की के अनुसार सी है, ई मित्रा, और हमने भी आपको सी ही बताया था। 14वां क्वेश्चन देखिए, रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? इसका आंसर दोस्तों आंसर की के अनुसार ए है, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, और हमने भी आपको यही आंसर बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीटी का मतलब है। इसका आंसर दोस्तों आंसर की के अनुसार सी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हमने भी आपको यही आंसर बताया था। आगे देखिए, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। 16वें का जो सही आंसर है वो है डी, स्लाइड्स का, और हमने जो आपको आंसर की बताई थी उसमें आपको यही उत्तर बताया था। और आज जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंसर की है उसके अनुसार इसका आंसर डी है, स्लाइड्स का। 17वां क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। तो दोस्तों इसका आंसर है डेटा, और हमने भी आपको डेटा ही बताया था। आज जो हमको ये आंसर बताए जा रहे हैं ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंसर की के अनुसार बताए जा रहे हैं। आप सभी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स का अवश्य मिलान करें और ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आगे देखिए, एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका आंसर दोस्तों आंसर की के अनुसार ए है, और हमने जो आपको आंसर बताया था वो ए ही बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है? इसका दोस्तों आंसर जो है बी है, केवल 2, 3, 4, और हमने भी आपको इसका आंसर यही बताया था। आप चाहें तो हमारी पिछली आंसर की को देख सकते हैं, जो इसी के पहले अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी 6 अक्टूबर को, उसमें आप देख सकते हैं।
20वां क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी है, मिडी। और हमने भी आपको इसका आंसर मिडी ही बताया था। आप इस पर टिक कीजिए। 21वां क्वेश्चन देखिए, डॉट 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 का उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है गूगल फॉर्म। और हमने जो आंसर की जारी की गई थी, बताई थी आपको, उसमें यही आंसर आपको बताया था। और आज जो आंसर की जारी हुई है उसमें ये इसका आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका जो आंसर है वो OCR है आंसर की के अनुसार। और हमने भी आपको इसका आंसर OCR ही बताया था। 23वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खाली जगह विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र, वॉलपेपर, आइकन और टास्कबार शामिल हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है डेस्कटॉप आंसर की के अनुसार। और हमने भी आपको इसका आंसर डेस्कटॉप ही बताया था। तो आप सी पर टिक करें। MS वर्ड 2019 में डॉट 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 टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प हैं। इसका आंसर दोस्तों आंसर की के अनुसार बी बताया गया है। और हमने भी आपको इसका आंसर बी ही बताया था। बी पे आप टिक करें। UPI की फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हमने बताया था, वही आंसर आज जारी आंसर की के अनुसार है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सी इसका सही आंसर है। 26वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी है। आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। और हमने भी आपको इसका आंसर यही बताया था। डी पे आप टिक करें। 27वां देखिए, मिलान कीजिए। तो 27वें का आंसर जो है दोस्तों डी है। आप इस पर टिक करें। 28वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है आंसर की के अनुसार सी है, राज ई वॉल्ट। और हमने भी आपको इसका आंसर यही बताया था। 29वां क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए 29वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है आंसर की के अनुसार वो ए माना है। F5 कुंजी को दबाइए। 30वां देखिए, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका दोस्तों आंसर जो है आंसर की के अनुसार MICR है। और हमने भी आपको इसका आंसर यही बताया था। भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। 31वें का दोस्तों आंसर जो है ए है। और हमने भी इसका आंसर आपको यही बताया था। 32वां देखिए, टॉगल कुंजियों के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है डी है, ये सभी। और हमने भी आपको इसका आंसर यही बताया था। और आज जो जारी आंसर की हुई है उसके अनुसार भी इसका आंसर डी है। किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 33वें का, वो आंसर की के अनुसार ए माना गया है। किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। 24वां देखो, सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रतिक्रियाएं हैं। 34वें का दोस्तों
सही आंसर जो है वो डी माना गया है, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। और 35वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन URL http://www.bmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर दोस्तों डी है, HTTP। और हमने भी आपको इसका आंसर यही बताया था। तो दोस्तों ये आंसर आपको जो आज बताए गए हैं, ये सभी आंसर मैंने आज जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा जारी आंसर की के द्वारा बताए गए हैं। आप सभी इससे अपने क्वेश्चन का मिलान करें। हालांकि हमने भी आपको यही आंसर बताए थे, लेकिन हो सकता है एक दो क्वेश्चन में ये आंसर ऊपर नीचे हो जाए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।